क्या आप भी कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा रेजिन यूज़ करना है? तो आज मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करती हूँ, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे रेजिन अब अवेलेबल है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल है। तो आपको कौन सा रेजिन कब यूज़ करना है, तो आज वो हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सलोनीशा एंड आई एम अ रेजिन आर्टिस्ट फ्रॉम अहमदाबाद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से रेशियोज़ में हमें रेजिन अवेलेबल होते हैं। तो जो रहता है 1:1, 2:1 एंड 3:1, ये 3 रेशियोज़ में हमें रेजिन मिल जाता है इजीली। अभी 1:1 रेजिन यानी कि 100 ग्राम हार्डनर एंड 100 ग्राम रेजिन, 2:1 यानी कि 200 ग्राम रेजिन एंड 100 ग्राम हार्डनर, 3 यानी कि 300 ग्राम रेजिन एंड 100 ग्राम हार्डनर। यानी कि रेजिन और हार्डनर इक्वल होगा, या तो फिर हमेशा रेजिन की जो क्वांटिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और हार्डनर की जो क्वांटिटी रहेगी वो कम रहेगी। अभी आपको शायद सब लोगों को ये पता होगा कि मोस्टली सब आपको ऐसा ही बोलते होंगे, 2:1 आप यूज़ करो कोटिंग के लिए और 3:1 आप यूज़ करो कास्टिंग के लिए। पर ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज हमारे पास जो रेजिन है वो है 2:1 का, जिसमें भी हमारे पास 2 अलग अलग है। एक जो रहता है वो कोटिंग का रहता है 2:1, दूसरा जो रहता है वो भी रहता है 2:1 का। तो कोटिंग और कास्टिंग दोनों अलग अलग है, पर दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। यानी कि आप रेशियो से उसको बाइफर्केट नहीं कर सकते हो कि ये कोटिंग रेजिन है और ये कास्टिंग रेजिन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा रेजिन कब यूज़ करना है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि उसकी जो पॉट लाइफ है वो क्या है। बिकॉज कोटिंग रेजिन जो रहता है उसकी जो पॉट लाइफ होती है और जो क्योरिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि 20 to 25 मिनट्स आपको पॉट लाइफ मिलेगी कोटिंग रेजिन में, और उसका जो क्योर टाइम रहता है वो ओवरऑल 18 to 24 आवर्स रहता है। और अगर आप कास्टिंग में वो ही पॉट लाइफ अगर देखने जाओगे तो जो सेम रेशियो में ही उसकी पॉट लाइफ बढ़ जाती है, ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट्स जो रहती है वो पॉट लाइफ होती है, और उसको क्योर होने में भी टाइम लगता है। वो जो रहता है वो अप्रॉक्स 24 to 30 आवर्स मिनिमम लगता है। और अगर जैसे विंटर या मानसून है तो वो टाइम थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो चेक करना है कि इसकी पॉट लाइफ क्या है, इसका क्योरिंग टाइम क्या है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसकी जो विस्कोसिटी रहती है, जो थिकनेस रहती है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी रहती है रेजिन की वो अलग अलग रहती है। कास्टिंग में हम जो रेजिन यूज़ करते हैं वो बहुत ही थीन रेजिन यूज़ करते हैं जिसकी विस्कोसिटी लो रहती है, यानी कि एकदम पानी जैसा रहता है। और हम जो कोटिंग में रेजिन यूज़ करते हैं वो उसकी जो विस्कोसिटी है वो हाई रहती है, वो जो रेजिन रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है। यानी कि जब हम कोटिंग करते हैं, अगर मान लो कि अगर आपको कोई पैटर्न क्रिएट करना है, कुछ जियोड्स वगैरह पैटर्न्स आप बना रहे हो, ओशन आर्ट बना रहे हो, तो आप कोई भी सरफेस पे अगर काम कर रहे हो तो कोटिंग रेजिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। पर अगर आप डिप कास्ट कर रहे हो, मोल्ड्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपको यूज़ करना है कास्टिंग रेजिन। और हमेशा ही आपको चेक करना है कि उसकी पॉट लाइफ क्या है और उसका जो क्योरिंग टाइम है वो क्या रहता है। हर एक बॉटल के ऊपर वो हमेशा मेंशन ही रहता है। आप कोई भी बॉटल, जैसे कि यहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा उल्टा दिख सकता है, पर यहाँ पे पॉर यानी पॉरिंग टाइम भी यहाँ पे है, और वो कितने टाइम में पूरा टोटली क्योर हो जाएगा, ये रहा। यहाँ पे रेशियो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका जो पॉट लाइफ है वो भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे पॉट लाइफ है, यहाँ पे फुल्ली क्योर टाइम है। तो अगर आप कोई भी रेजिन परचेस करते हो तो सबसे पहले आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी पॉट लाइफ क्या है और उसका फुल्ली क्योर टाइम क्या है। तो वैसे ही आपको पता चलेगा कि ये कोटिंग रेजिन है या कास्टिंग रेजिन। थैंक यू सो मच गाइज। अगर अभी भी आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।